आज हम एक नई थ्योरम पढ़ने वाले हैं कॉर्ड से रिलेटेड, और वो ये है कि इफ़ टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स आर इक्वल। इस वाले सर्किल में दो कॉर्ड ए बी और सी डी पी पॉइंट पे इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जबकि इस वाले सर्किल में दो कॉर्ड ए बी और सी डी एक्सटर्नली पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रही है। आसानी से समझ में आ जाए इसलिए दोनों सर्किलों के कलर अलग अलग रखे गए हैं। ब्लू कलर वाले में जो कॉर्ड है वो एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रही हैं, जबकि ब्लैक कलर वाले में इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस थ्योरम के अनुसार अगर दो कॉर्ड एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे कि यहाँ पे ए बी और सी डी पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो इसके सेगमेंट बने हैं ए बी के वो बन रखा है पी ए और पी बी, और जो इधर से जो सेगमेंट बने हैं सी डी पे वो बना है पी सी और पी डी। तो थ्योरम कहती है कि इसके जो सेगमेंटों का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है। इसका मतलब पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी इज इक्वल टू पी सी मल्टीप्लाइड बाई पी डी होना चाहिए। जो थ्योरम है उस अकॉर्डिंग टू थ्योरम पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी इज इक्वल टू पी सी मल्टीप्लाइड बाई पी डी, ये होना चाहिए। एक बार फिर से हमने पढ़ा कि अगर कॉर्ड इंटरनली या एक्सटर्नली किसी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके जो सेगमेंट्स होते हैं उनका प्रोडक्ट इक्वल होता है। जैसे इसमें कॉर्ड ए बी के जो दो सेगमेंट हैं वो पी ए और पी बी है, और सी डी के जो दो सेगमेंट हैं वो पी सी और पी डी है, ये वाले। तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू होना चाहिए पी सी इंटू पी डी। और सेम इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, ये दो कॉर्ड है ए बी और सी डी, इसको जब बाहर की तरफ बढ़ाते हैं तो यहाँ पे पी पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करती है। तो इसके जो सेगमेंट होंगे, पहला सेगमेंट इसका जो कॉर्ड ए बी है, इसका जो सेगमेंट है वो पहला वाला पी ए है और दूसरा वाला ये पी बी है। तो इसमें भी पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू यहाँ से पी सी इंटू पी डी होना चाहिए सेम। तो ये दोनों के लिए सही है, चाहे वो एक्सटर्नली करे और चाहे इंटरनली करे। तो अब हम इसको प्रूव भी करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको जिसमें कॉर्ड इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही हैं इसको प्रूव कर रहे हैं। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि इसको ज्वाइन करो, ए टू सी को ज्वाइन कर दो और बी से डी को ज्वाइन कर देंगे ऐसे करके। हमारे पास गिवन में क्या है, गिवन में हमारे पास टू कॉर्ड्स हैं ए बी एंड सी डी, और जो इंटरनली इंटरसेक्ट करती है पॉइंट पी पे। और प्रूव क्या करना है हमको, ये टू प्रूव है। टू प्रूव में हमको ये प्रूव करना है पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी इज इक्वल टू पी सी मल्टीप्लाइड बाई पी डी। और इसको प्रूव करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया, उसमें हमने ए को सी से ज्वाइन कर दिया और बी को डी से ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गए हैं, एक बना है पी ए सी फर्स्ट ट्रायंगल, एंड सेकेंड ट्रायंगल बना है बी पी डी। और इन दोनों ट्रायंगलों को हम सबसे पहले सिमिलर प्रूव करेंगे। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए कोई से भी दो एंगल इक्वल करने वाले हम। तो पहला ये वाला जो एंगल है, एंगल नंबर 1, वो इस एंगल नंबर 1 के इक्वल है। क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और नंबर दूसरा ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, इसको डॉट से दिखा दिया मैंने, वो इस वाले एंगल के इक्वल है। क्यों है, एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट। अगर हम यहाँ से देखें तो ये वाला एंगल सी डी बी इज इक्वल टू सी ए बी, एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट। तो दो एंगल इक्वल हो गए और ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ट्रायंगल पी ए सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी डी बी के। देखो, अगर किसी की समझ में ये नहीं आ रहा हो कि ये एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट इक्वल क्यों होते हैं, तो उसको पुराने वाले वीडियोस देखने चाहिए, उसको देखो, समझो, और फिर ये आसानी से समझ में आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो जैसे ही ये सिमिलर होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो जो उसके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट होते हैं उनके रेशियो सेम आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पी ए
अपॉन पी डी इज इक्वल टू पी सी अपॉन पी बी होना चाहिए। इसका रीजन है कि क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। तो ये बन गया हमारे पास पी ए अपॉन पी डी इज इक्वल टू पी सी अपॉन पी बी, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, पी ए मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पी बी आ जाएगा इज इक्वल टू पी सी मल्टीप्लाइड बाई पी डी। हो गया प्रूफ, ये लाना था। ऐसे ही इसमें भी करा जा सकता है आराम से। ये जो दूसरा वाला ट्राइंगल है जिसमें एक्सटर्नली पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करती है कॉर्ड, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें कंस्ट्रक्शन में फिर से ए को सी से मिलाइए और बी को डी से ज्वाइन कर दिया गया, सेम जैसे यहाँ किया था, ए को सी से और बी को डी से। अभी इसमें भी दो ट्राइंगल बन रहे हैं, पी बी डी और पी ए सी, सेम पी ए सी और पी बी डी, इनको फिर से सिमिलर करना है। इसमें जो ये वाला एंगल है जिसको मैंने एक डॉट से दिखाया है, ये दोनों ट्राइंगलों में कॉमन है, ये पी बी डी में और पी ए सी में, दोनों के लिए आ रखा है। और इसमें जो ये वाला एंगल है, ये इसको डबल डॉट से दिखा देते हैं, ये वाला जो है इसके इक्वल है। ये जो है ए बी डी सी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। यानी कि एंगल बी डी पी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी। ये प्रॉपर्टी थी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसके ठीक सामने वाले अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ये भी हम पिछले वीडियोस बता चुके हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो देखो, पी ए सी और पी डी बी सिमिलर हो गए, और जब ये सिमिलर हो जाएगा तो सेम यही चलेगा, सेम सिचुएशन है। इसमें सिमिलर होने के लिए किससे सिमिलर हुआ, ये भी एंगल से हुआ था और इस समय भी एंगल से हुआ था। इसमें भी हमने दो एंगल इक्वल करे थे, इसमें भी दो एंगल इक्वल कर दिए। और ये फिर से जैसे ये सिमिलर होगा उसके बाद यही आएगा पी ए अपॉन पी डी इज इक्वल टू पी सी अपॉन पी बी, और ये प्रूव हो जाएगा। तो दोनों के लिए सेम है और ये थ्योरम प्रूव हो गई। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और कई जगह ये काम आती है, बहुत आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है। तो इस वाली क्लास में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।